हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि हम बात कर रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम में काफी सारे प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं और हम बात कर रहे थे यहाँ पे सर्कुलेशन की और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने हार्ट के बारे में पढ़ा है। देखते हैं हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितनी भी प्रोसेस आपने पढ़ी है उसे आपको डिटेल में समझना है। मैंने आपको कहा है कि किसी भी सिस्टम को पढ़ने का सबसे इजी जो मेथड होता है वो है यहाँ पर डायग्राम। तो पूरे सिस्टम का डायग्राम आप बना लेंगे। जैसे डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आप बना लेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आप बना लेंगे। इसी प्रकार से आप सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, चलिए सर्कुलेशन आ गया है, ये चीजें हमने सारी पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, या दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, डायग्राम को समझेंगे। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का सिंपल सा मतलब है वो सर्कुलेशन जब हार्ट में दो बार क्या आता है, ब्लड आता है। एक साइकिल की बात कर रहे हैं, हार्ट में तो ब्लड आता ही रहेगा। एक साइकिल की अगर हम बात करें तो पूरी एक साइकिल को ये दर्शाता है। और इसी को अगर हम डायग्राम में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, हार्ट है। ओके, चलिए ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा यह है लंग्स आपके। ये डायग्राम अभी तक आपको लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार ये जो डायग्राम है वो देख लिया है। तो हम इसे ब्लू से दिखाएंगे क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसे हम रेड से दिखाएंगे। सेम जो आपका लंग्स है, सेम लंग्स को दिखा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एरो यहाँ पर आपको बताते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, एरो आपको क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे सबसे पहले। क्या यही डायग्राम आपका बना है, इसी को हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आपको, अच्छा हाँ जी ठीक है, यहाँ पे कैपिलरीज भी हमारी बन जाती है। ठीक है, अगर हम हार्ट को देखते हैं, हार्ट का डायग्राम ये हमारा आता है। हमने कहा हार्ट में दो बार ब्लड आता है एक पूरी साइकिल में। एक पूरी साइकिल का मतलब होता है जब हम कहते हैं धक धक। ठीक है, यानी कि आपके हार्ट से जो हार्ट बीट होती है धक धक, वो धक धक क्या होता है, दोनों मिलकर के, एक धक और एक धक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक हार्ट बीट को बनाते हैं। एक हार्ट बीट का मतलब होता है पूरी क्या, एक साइकिल होती है, एक कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे जब आप डिटेल में समझते हैं चीजों को, क्लास 11-12 में आप समझेंगे तो डिटेल में आप समझते हैं तो आप देखते हैं कि कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपने क्या देखते हैं, जैसे आपने कभी टीवी में ग्राफ देखा होगा। ठीक है, ग्राफ इस प्रकार से देखा होगा आपने, तो वो ग्राफ क्या होता है उसके बारे में आप बताते हैं।
एक साइकिल है, एक साइकिल में कितने वहां पर आप ग्राफ शो करते हैं उसके बारे में आप बात करते हैं, तो वो जब आप डिटेल में समझेंगे आपको समझ आएगा। अभी के लिए एक साइकिल का मतलब ये है कि जो ब्लड है यहाँ पर, सबसे पहले लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आया है, या चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है पूरे शरीर में, यहाँ आपके अलग अलग क्या है ऑर्गन है, यहाँ से क्या है ऑक्सीजन दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, फिर से जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है, हार्ट में आता है। एक बार ब्लड हार्ट में आ गया है एक साइकिल में, हार्ट से फिर कहाँ जाता है, फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो करके फिर से हार्ट में आता है। तो दो बार क्या है ब्लड हार्ट में आ रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा परिसंचरण तंत्र कह रहे हैं। एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है, इसे हम सेम एरो से यहाँ पे सेम कलर से हम एरो बना लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है, ठीक है। एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, कहाँ से, पूरी शरीर से आता है, और दूसरी बार में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से, आपके लंग से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र उन जीवों में, जीवों में या उन मनुष्यों में, या आप जीव कह सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा जीव, उन जीवों में पाया जाता है जो एडवांस होते हैं। एडवांस का मतलब होता है कि जो वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे जीव हो जो बहुत सरल होते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। तो आपने कहा जो जटिल जीव हैं, ठीक है, जिनके आकार की कैसी है, जटिल है, या जो एडवांस होते हैं उनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर यूज हो रही है आर्टरीज, ये आपकी आती है आर्टरीज, ये आपकी आती है वेन, और ये जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये आपकी आती है कैपिलरी। यहाँ पे भी सेम चीजें दिखाई गई हैं, यहाँ पर आपको और अच्छे से कलरफुल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। क्या किया गया है, आपने कहा कि ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ भेजा जाता है, पूरे शरीर में भेजा जाता है। ये एरोटा आ गया है, ठीक है, पूरे शरीर में जब भेजा जाता है तो आपको यहाँ पे कैपिलरीज दिखा रखे हैं, बीच में आपके ऑर्गन्स आते हैं। तो इतनी बात तो हम समझते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं आपको, इसमें क्या है, ग्लूकोज है, और रक्त से इसे क्या मिली है, ऑक्सीजन मिली है। फिर यहाँ पर क्या बनी है, प्रोडक्ट क्या बना है, CO2 बना है। अब ये CO2, ये है CO2, अब ये CO2 कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, और ये सारे ऑर्गन्स में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रेड से क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। ब्लू क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर ये जाता है हार्ट में, ठीक है, और हार्ट से कहाँ जाता है, ऊपर लंग्स में जाता है। ये क्या है, लंग्स है, लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर से कहाँ जाता है, हार्ट में। तो एक बार तो यहाँ ब्लड आ गया है, ठीक है। एक बार जो हृदय में, ये पूरी एक साइकिल है, ये पूरा जो एरो है ये पूरी एक साइकिल बना रही है, क्योंकि हमने क्या कहा था, ब्लड आया और ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। जैसे ही लंग्स में जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। पहला जो धक है, या पहला जो यहाँ पे लबडब का साउंड आता है, ठीक है, धक या इसे क्या कहते हैं, लब कहते हैं, लबडब, ठीक है। पहला जो धक है वो यहाँ आया। फिर दूसरी बार जब लंग से ब्लड हार्ट में आता है, और कहाँ से जाता है, एट्रिया से, आपके लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पूरे शरीर में पंप किया जाता है तो फिर से वॉल्व बंद होती हैं, और दूसरा जो यहाँ पे धक होता है, या जिसे क्या कहते हैं, डब कहते हैं, ये साउंड यहाँ पर आता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारे हार्ट में दो बार ब्लड आएगा तब एक पूरी साइकिल होती है, ठीक है। एक बार ब्लड को पंप करने के लिए ब्लड को हार्ट में दो बार आना पड़ेगा, इतना तो पता है ना। एक पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुंचाया जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, और उसके बाद ये पंप किया जाता है। तो लब डब की साउंड क्या है, तब आ रही है। एक लब की साउंड कब आती है, जब ब्लड को हार्ट से लंग्स में पहुंचाया जाता है, और दूसरी जो डब की साउंड कब आती है, जब ब्लड को पूरे शरीर में क्या किया जाता है, पंप कराया जाता है। तो एक कार्डियक साइकिल, ध्यान रखिए, एक कार्डियक साइकिल में कितने साउंड निकलते हैं, लब डब दो बार आता है, जिसे धक धक कहते हैं, या जिसे आप फील भी कर सकते हैं। तो वो एक पूरी साइकिल होती है, और एक साइकिल में जो आपका हार्ट है, हार्ट में ब्लड कितने बार आया है, दो बार आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं।
ठीक है, 2 बार क्या है सर्कुलेट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग है, देखिए चैम्बर अलग अलग है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इस वाले साइड में, और इस वाली साइड में क्या आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी जो राइट साइड है वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन का। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या बात की है, 2 एक्सेप्शन आते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से वो 2 एक्सेप्शन है, एक ये है पल्मोनरी आर्टरी और एक है पल्मोनरी वेन। ध्यान रखिए, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये हमने पढ़ा है, और वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये भी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें ब्लू कलर से इसे दिखाया गया, इट मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ये जो क्या करती है, जो हार्ट से ये वाली, ये क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। तो ये आर्टरीज होती है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सेप्शन आता है वेन का, जिसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, कहाँ से, लंग से कहाँ लेकर के आ रही है, हार्ट में लेकर के आ रही है, इसी को हम पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो ध्यान रखना है। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है, इजी है क्योंकि हम बहुत बार इसे प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो पढ़ ले यहाँ पे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन क्या होता है। आपने कहा इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। चलिए, तो हमने क्या बात यहाँ पे की है, हमने कहा in the human heart blood passes through the heart twice in one cardiac cycle, कि एक कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार होकर के गुजरता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इस प्रकार के परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। One complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax once is called cardiac cycle। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है इसके बारे में हमें बताया गया है। कार्डियक साइकिल का मतलब है कि चारों चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और चारों में रिलैक्सेशन भी होगा। ध्यान रखिए, एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चैम्बर जब हमने बनाए, तो हमने कहा कि ब्लड आया यहाँ, कहाँ, आपके राइट एट्रिया में आया। ठीक है, राइट एट्रिया से जब ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो पहले राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस टाइम पे जो राइट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में भेजना है तो अब राइट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन इस टाइम पे राइट एट्रिया क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो आपने कहा यहाँ पर क्या है, राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये रिलैक्स है, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये रिलैक्स है। अब ब्लड आया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में आया है, लेफ्ट एट्रिया में फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा और कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। ठीक है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो ये क्या, लेफ्ट एट्रिया क्या होगा, रिलैक्स होगा। इन शॉर्ट हम क्या समझे कि जब यहाँ पर राइट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है। जब लेफ्ट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है। एक पूरी कार्डियक साइकिल में ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये सारे ही रिलैक्स भी हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है तभी तो हमने कहा कि कार्डियक साइकिल है। एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है, ब्लड आया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया फर्दर, और यहाँ से पूरी बॉडी में फैला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हमने कहा ये पूरी कार्डियक साइकिल है, यहाँ तक ये पूरी एक साइकिल है। और पूरी एक साइकिल में चारों जो हमारे चैम्बर हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, उनमें रिलैक्सेशन भी होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है चारों में कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होता है और चारों में रिलैक्सेशन एक साथ नहीं होता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस
चलती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर क्या है, आपने कहा ये प्रोसेस जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपने कहा ब्लड को यहाँ पर भी भेजा जा रहा है, ब्लड नीचे भी आ रहा है, लेकिन एक साइकिल जो होती है वो तब कंप्लीट होगी जब चारों में क्या हो जाएगी, ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट यहाँ पर होगा। क्लियर है? एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? एक कार्डियक साइकिल का मतलब है यहाँ पे कि हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आए हैं, हमारे चारों चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है और रिलैक्सेशन भी हुआ है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमने बात की है द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल अडल्ट। एक नॉर्मल जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें 1 मिनट में 72 बार हमारा जो हृदय है वो धड़कता है। 72 बार हृदय के धड़कने का मतलब है कि 72 बार आपके हृदय क्या कर रहा है, आपके ब्लड को पंप कर रहा है। 72 बार धड़कने का मतलब है कि यहाँ पर 72 का मतलब क्या होगा कि आपके हार्ट में ब्लड कितनी बार आया होगा, क्योंकि एक साइकिल में तो 2 बार आ रहा है तो 72 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है बट आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन वन कार्डियक साइकिल the heart pumps out 70 ml blood and thus about 4900 ml ब्लड इन अ मिनट। ठीक है, ये आपको क्या बता रखा है, एक डेटा दिखा रहा है। अब ये डेटा अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाते तब आप हर चीज को समझते हैं कि एक साइकिल में कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, उसमें कितना सेकंड लग रहा है। आपको ये भी बताया जाता है कि अगर ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है, इसके बीच का ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है, और टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, यानी पूरी साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा, ये भी सेकंड में होता है, तो ये भी आपको बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा डबल सर्कुलेशन इंश्योर complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in warm blooded animals। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो डबल सर्कुलेशन है वो इंश्योर करता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे यहाँ पे, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो सके। तो क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा मानव हृदय में रक्त एक हृदय चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। हृदय के एक पूर्ण धड़कन जिसमें हृदय के सभी कक्ष एक बार सिकुड़ते हैं और शिथिल होते हैं हृदय चक्र कहलाता है। एक सामान्य वयस्क में हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। एक हृदय चक्र में हृदय 70 ml रक्त पंप करता है और इस प्रकार 1 मिनट में लगभग 4900 ml रक्त पंप करता है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करता है, जो गर्म रक्त वाले जीवों में इष्टतम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। इजी है। अगर मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर डायग्राम समझ गए हैं तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डेफिनेशन पढ़नी होती है। डायग्राम जहाँ पर है तो कोशिश कीजिए डायग्राम को अच्छे से समझिए और लैंग्वेज अपनी बनाइए। तो एक बार देखिए क्या होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। चलिए, अब यहाँ पर जितनी भी लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ी है यहाँ पे एनिमल्स में या जीवों में हमने बात की है, और सभी के आपको क्या करने हैं यहाँ पे जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो आपको अच्छे से समझने हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में भी कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो लाइफ प्रोसेस होती हैं। अगर कोई डेड प्लांट है तो उनमें वो प्रोसेस नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और इसी में सबसे पहली जो प्रोसेस आपने पढ़ ली है वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकेंड जो प्रोसेस हमारे पास आती है ट्रांसपोर्टेशन की आती है। अब प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है, आपने कहा वाटर का होता है, मिनरल का होता है, यहाँ पे फूड का होता है या हॉर्मोन्स का होता है, इन सभी का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, टिश्यू पढ़ा था, और टिश्यू में आपने किसकी बात की थी, जब प्लांट टिश्यू की बात की थी, दो टाइप के टिश्यू हमने पढ़े थे। आपने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में आपने एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात की थी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में बात की थी, और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बात की थी, ठीक है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है, पहला आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने कहा पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है एंड स्क्लेरेनकाइमा है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये सब हम हटा लें और हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप टिश्यू पढ़ेंगे तो ये बहुत हेल्प यहाँ पर करता है। चलिए पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, जटिल, स्थायी ऊतक हम इसे कहते हैं। आपने बात की है जाइलम और फ्लोएम, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं, आपने कहा जड़ से लेकर के पत्ती तक ये फैले हुए रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनका काम है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना। किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इतना तो आपको पता है कि जड़ से लेकर के पत्ती तक ये पहुंचे रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जाइलम के बारे में। जाइलम पाइप लाइक संरचनाएं होती हैं, पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। जटिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की सेल से बने हुए होते हैं। हमने कहा 4 प्रकार की सेल्स यहाँ पर होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती हैं, जिनमें हमने जाइलम पैरेन्काइमा की बात की थी, जाइलम फाइबर की हमने बात की थी। 4 अलग अलग प्रकार के थे, जैसे आपने फ्लोएम में भी पढ़े थे, जाइलम में भी पढ़े थे। देखिए डिफरेंस क्या है, हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में यही मेन जो डिफरेंस आता है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो सेम टाइप की सेल से मिलकर के बना होता था, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलिए अब जाइलम में क्या होता है, जाइलम का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है पानी का ट्रांसपोर्ट करना, जल का क्या करना, यहाँ पे वितरण करना, या वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कहाँ से होगा, आपने कहा पानी कहाँ से लेता है पौधा, जड़ों से लेता है। जड़ें कहाँ से लेंगी, मिट्टी से लेंगी। तो एक ही सोर्स है और वो है मिट्टी से जड़ों के द्वारा पानी लिया जाता है। इसीलिए जाइलम में जो डायरेक्शन होती है वो हमने कहा यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हमने कहा यूनी डायरेक्शनल या एक दिशीय कहते हैं। एक दिशीय क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे एरो आपको बताते हैं, एरो आपको क्या दिखा रहे हैं कि एक ही दिशा में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम का क्या काम यहाँ पर होता है, ये है फ्लोएम, पाइप जैसी संरचना है। ये भी अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, या फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फाइबर्स होते हैं यहाँ पे। तो आपने कहा, लेकिन इनमें हमने कहा कि ये एक दिशीय ना हो करके बल्कि द्विदिशीय या बाय डायरेक्शनल होता है, जैसे कि एरो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर भी। एरो दोनों में विजिबल है, क्लियर है। ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा ये फूड का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, भोजन का। अब फूड कहाँ बनेगा, आपने कहा फूड बनता है यहाँ पर पत्तियों में। पत्तियों में क्या बनेगा, फूड बनेगा, क्योंकि फूड की आवश्यकता आपने कहा रूट को भी है और ऊपर जो पार्ट्स हैं उनको भी होती है। तो इसीलिए हमने कहा फ्लोएम में जो वितरण होता है वो दोनों साइड होता है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। और जल का क्योंकि एक ही स्रोत है, जल यहीं से एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो इसीलिए जो पानी का जो मूवमेंट होता है वो होता है यूनी डायरेक्शनल। क्लियर है इतना। एक बार इमेज को समझिए कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बता रखी है। चलिए, तो ये हमने बात की है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, आपने कहा प्लांट्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष संवहनी ऊतक होते हैं।
और पौधों में संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जो कि आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ा आपने? जाइलम पढ़ा आपने। क्या जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ ट्रैकीड्स, xylem vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. Tracheids and xylem vessels are conducting elements. The xylem makes a conduction tube in plants which runs from root to stem and right up to the veins of leaves. Carry water and minerals from the leaves to the other parts of the plant. अब हमने क्या बोला है? जाइलम पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यह ट्रैकीड्स जाइलम वाहिकाओं, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से बना है। ट्रैकीड्स और जाइलम वाहिकाएं संवाहक तत्व हैं। जाइलम पौधे में एक सतत नली बनाता है जो जड़ों से तने तक और पत्तियों की शिराओं तक चलती है। पत्तियों से पानी और खनिजों को पौधे के दूसरे भाग तक ले जाना जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ध्यान रखिए, जाइलम में हमने क्या बोला कि एक दिशीय परिवहन हो रहा है। अगर यहाँ पर जो वाटर है, वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में यहाँ पर अगर भेजा जाना है तो वहां पर क्या होता है? कंडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बोला है? फ्लोएम के बारे में पढ़ा आपने। कहा फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेनकाइमा एंड बास्ट फाइबर. Sieve tubes are the conducting elements in phloem, carries product of photosynthesis from roots to other parts of the plant. फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम छलनी नलियों, साथ ही कोशिकाओं, फ्लोएम पैरेनकाइमा और बास्ट फाइबर से बना होता है। छलनी नलिकाएं फ्लोएम में प्रवाहकीय तत्व हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को जड़ों से पौधे के दूसरे भागों तक ले जाया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, चलिए अब ये हमने बात की है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। दोनों का कंपैरिजन करें तो हमने कहा कि जो ह्यूमंस हैं उनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एक्सचेंज ऑफ सैप। इसमें आप एक लॉ भी पढ़ते हैं जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे। इसमें ये एक लॉ पे क्या करता है? काम करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे एडेशन एंड कोहेशन, दो टर्म्स हमारे पास आती हैं जिसमें हम इसके बारे में बात करते हैं। और अगला जो हम देखते हैं कि भोजन का परिवहन कैसे होता है, या फिर आपने कहा वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस कैसे होती है, इसे कुछ हद तक आप पढ़ चुके हैं और थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।